पीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 209 में ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट पावर मीटर का अध्ययन करेंगे। तो AF आउटपुट पावर मीटर जो है वो बेसिकली हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की आउटपुट पावर का मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ जो डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर मेज़रमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो पावर फ्रिक्वेंसी यानी लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर एट हाई फ्रिक्वेंसीज। सो द सिंपलेस्ट मेथड इज़ टू कनेक्ट ए डमी लोड टू द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ डिवाइस अंडर टेस्ट। सो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है या ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है। इस ब्लॉक में ये इसका सर्किट है और उसके आउटपुट में हमने ये डमी लोड जिसका रेजिस्टेंस R है वो कनेक्ट किया हुआ है और उसके पैरेलल में ये AC वोल्टमीटर कनेक्ट किया होता है। तो ये हमारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इस आउटपुट पावर मीटर का। ये ओवरऑल मिला करके हमारा ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट पावर मीटर बनता है। सो अब हम ये देखते हैं कि जो आउटपुट पावर है वो P = I² R से डिनोट की जाती है। सो हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर का ये जो फॉर्मूला है E²/R, यहाँ E क्या है? E is the voltage across the dummy load. E is the voltage across the dummy load, while I is the current through the dummy load. A non-inductive type resistance R forms the dummy load and is connected across the output. So this R is non-inductive type and it is connected across the output terminals of device under test. The value of resistance R should be approximately equal to that of the output impedance of the device under test. Also, the resistance value should be high enough to dissipate safely the output power. The AC voltmeter is a high resistance rectifier type instrument. If this voltmeter is used with a fixed value of R, that is resistance of dummy load, its scale can be directly calibrated in terms of the output power at audio frequencies. तो फॉर दैट हमें डेसिबल्स का ज्ञान होना चाहिए। तो हम थोड़ा डेसिबल्स को समझ लेते हैं। डेसिबल्स dB इज़ व्हाट? डेसिबल का फॉर्मूला है 10 log आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, बेस 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस PO/PI को हम P2/P1 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वलेंटली अगर हम पावर की वैल्यू P = E²/R रखें तो ये इस प्रकार से बन जाएगा और इसमें R से R कैंसिल हो जाएगा, तो E2/E1² यहाँ शेष रहेगा और उसका स्क्वायर जो है वो लघु गुणक की प्रॉपर्टी के कारण यहाँ से 2 जो है वो इस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 20 log E2/E1 हो जाएगा। इसको हम इक्वलेंटली 10, अगर हम इसको करंट I की टर्म्स में लिखें तो E²/R की बजाय हम I²R लिखेंगे। तो सिमिलरली हम ये यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा और हमें 10 डेसिबल = 20 log I2/I1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये डेसिबल का फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है कि इसमें this sign associated with decibel indicates which power is greater. A positive sign indicates that P2 is greater than P1, while a negative sign means P2 is less than P1. Now advantage of dB scale
is the logarithmic nature. it it use it permits to use a very wide scale range of power to be expressed in terms of decibel without running into inconveniently large numbers. यानी कि हम बिना असुविधाजनक बड़े बड़े नंबरों की बजाय हम एक छोटी छोटी स्केल के अंदर ही अकोमोडेट कर सकते हैं बड़ी बड़ी रीडिंग्स को, while at the same time permitting small ratios to be conveniently expressed. और हम ये चूँकि डेसिबल है बेसिकली रेशियो को निरूपित करता है, तो जो रेशियो है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को भी उसके सापेक्ष निरूपित कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डेसिबल रिप्रेजेंट्स ए रेशियो ऑफ 1. 0 अगर हम यहाँ पुट करें तो क्या होगा, हम जानते हैं लॉगरिथमिक का मान 0 अगर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो इस फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 होगा. इसका मतलब log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब पी ओ अपॉन पी आई 1 होगा, यानी P2 अपॉन P1 1 होगा, यानी P1 और P2 जब इक्वल होंगे तो 0 डेसिबल प्राप्त होगा. While 1 dB represents an approximate ratio of 1.25 and 60 decibel represents a ratio of 1 of 10 raised to power 6. So in our case power is measured in terms of voltage and resistance or current and current and resistance. So if resistance value is same, then we can write this formula or this formula. Now one type which establishes the zero reference level as 1 milliwatt power dissipated in 600 resistance is this. तो हम ज़ीरो रेफरेंस लेवल को सेट करने का पहला मेथड क्या है कि 1 मिलीवाट डिसिपेट होती है अगर डमी लोड R की वैल्यू 600 ओम हो. तो P इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन R इसमें से हम सॉल्व करें तो E यानी वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ हम P की वैल्यू 1 मिलीवाट यहाँ 1 इंटू 10⁻³ रख दिया और R की वैल्यू 600 रख दिया. इसको सॉल्व करने पर हमें वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलती है, 0.775 मिलती है. और जो दूसरा जो मेथड है वो है हमारा, तो दूसरे मेथड में क्या होगा कि 0 dB दूसरे मेथड में 0 dB रेफरेंस जो है वो एज ए 6 मिलीवाट लेते हैं 500 ओम के रेजिस्टेंस पर. सो ये क्या करेगा कि 0 dB पॉइंट को 1.732 वोल्ट पर सेट कर देगा वोल्ट मीटर में. तो यानी कि मेथड 1 अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा 0 dB रेफरेंस पॉइंट जो है वो वोल्ट मीटर पर 0.775 वोल्ट के संगत होगा. यानी कि ये 0 dB मीन्स हमारा वोल्ट मीटर पे अगर 0.775 वोल्ट रीडिंग आ रही है तो उसके सापेक्ष हम मानेंगे कि वो 0 डेसिबल है. इस प्रकार से हम कैलिब्रेट कर लेंगे. और अगर दूसरा मेथड काम में लेते हैं तो वोल्ट मीटर पर जब 1.732 वोल्ट रीडिंग आती है तो इसका मतलब वो हमारा 0 dB रेफरेंस पॉइंट है, यानी पावर इक्वल है, P1 P2 इक्वल है. नाउ मीटर using these methods will read directly in decibel when they are across the load resistance, for which when they are directly across the load resistance as in this diagram, so which their 0 dB reference is established and the range switch is in 0 decibel position. For all other range switch settings, algebraic sum of logarithmic scale reading and the range switch indication must be taken. So power levels above 0 dB are termed positive and below 0 dB are negative. तो हम या आउटपुट पावर को ओवरऑल P2 जो है उसको हम P1 एंटी लॉग
dB/10 इस तरीके से वॉट्स में भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें डेसिबल में रीडिंग हमें मिल रही है तो उसे हमें, अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में यानी विदाउट डेसिबल कन्वर्ट करना है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, P2 = P1 एंटीलॉग dB/10। तो इस प्रकार से तो ये जो वोल्टमीटर है वो 600 ओम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर हम यूज़ करते हैं। नाउ व्हेन ए 1 watt of power is dissipated across this resistance, the voltmeter reads 0.775 volt. This can be taken as 1 milliwatt over the scale of the voltmeter. This principle is extended to design a power output meter, and this is useful for frequency range of 20 kilohertz to 20 kilohertz, which is audio frequency. If accuracy is not important, we can extend the range up to 100 kilohertz also. And rectifier type voltmeter cannot be used for radio frequency power measurement. The reason is that effect of the capacitance of rectifier, the inductance offered by the moving coil, and the power consumed by resistor at radio frequencies. The audio frequency power meter is one that measures directly the absolute power in milliwatt or in decibel with reference to a chosen signal level derived by an audio frequency system into a variable external load. The load will be incorporated in the power output meter itself. It consists of a variable ratio transformer, मतलब हम एक दूसरा डिज़ाइन भी हो सकता है जिसमें वेरिएबल रेशियो ट्रांसफार्मर हो और एक लॉस एडजस्टिंग नेटवर्क हो, एक मीटर मल्टीप्लायर हो एंड द इंडिकेटिंग मीटर हो. The indicating meter is nothing but a rectifier type voltmeter calibrated in terms of decibel with respect to the power allowed into load of known impedance contained in the instrument itself, and is submitted and it is substituted in place of original load impedance where the power is developed. The voltmeter is calibrated from 1 to 50 milliwatt with an auxiliary scale reading from 0 to 17 dB above the reference level of 1 milliwatt. The input impedance of meter ranges from 2.5 ohm to 20 kilo ohm, consisting of many steps. ये हमारा लेबोरेटरी में हम जो यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, उसका एक फ्रंट पैनल का एक सैम्पल डायग्राम है. इस प्रकार का यह ऑडियो आउटपुट पावर मीटर होता है जिसमें ये हमारे डमी लोड को कनेक्ट करने के लिए ये टर्मिनल्स दिए हुए हैं और उसकी ओम्स में वैल्यू हम इस नॉब को वेरी करके चेंज करके इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ ये जो है स्केल, इसमें डेसिबल स्केल है, ये डेसिबल में होती है. इसमें नेगेटिव में भी माइनस में भी वैल्यूज़ होती हैं. जैसा मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यूज़ का क्या मीनिंग होता है. और ये यहाँ पर हमारे पुश बटन्स हैं डीबी के लिए लेफ़्ट साइड में और वॉट में मेज़रमेंट के लिए राइट साइड में, ये इस पे प्रिंटेड है. तो आशा है कि आपको यह जो मैंने समझाया ऑडियो आउटपुट पावर मीटर का, ये समझ में आया होगा. धन्यवाद.